हेलो, दिस इज होमो माइंड, लेट्स लर्न टुगेदर। आई बेट यू डिडंट नो, अगर आपके घर में हर चीज का टाइम टेबल है और बच्चों के टिफिन में भी टाइमिंग लिखी है, तो भाई आप या तो सुपर मॉम हो या फिर बुलडोजर पेरेंट। हर फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है जो सबका टाइम, खाना और यहाँ तक कि टीवी देखने का भी शेड्यूल बना देता है। आप समझ ही गए होंगे, बात उसी की हो रही है। ये वही इंसान है जो फैमिली को ऐसे जोड़ कर रखता है जैसे फेविकोल की मजबूत पकड़। लेकिन कभी कभी ये पकड़ थोड़ी ज्यादा टाइट हो जाती है। हम इन्हें कहते हैं आर्सेनिकम पेरेंट। नाम सुनकर डरिए मत, ये कोई केमिकल नहीं है। ये बस एक टाइप है जो कुछ खास आदतों के लिए फेमस है। सोचिए, घर का वो बॉस जो हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देता है, चाहे सामने हो या नहीं। इनका प्यार और सपोर्ट तो जबरदस्त है, लेकिन कभी कभी फैमिली हक से ज्यादा मिलिट्री ड्रिल लगने लगता है। आर्सेनिकम पेरेंट मतलब कंट्रास्ट्स का बाप। एक तरफ ये सुपर मॉम या सुपर डैड जो बिना पसीना निकाले सब संभाल लेते हैं। घर चमचमाता है, बच्चों का शेड्यूल फिट और इमरजेंसी किट हमेशा रेडी। फैमिली के लिए बेस्ट चाहिए और बच्चों की सक्सेस के लिए पहाड़ भी हिला सकते हैं। ये सब परफेक्शन और सिक्योरिटी की भूख से आता है। इनका मानना है अगर सब कंट्रोल में है तो फैमिली सेफ है। नेक सोच है, लेकिन कभी कभी इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कंट्रोल की ये भूख कभी कभी ओवरडोज भी हो जाती है। यही एनर्जी इन्हें सुपर मॉम बनाती है, लेकिन कभी कभी डिमांडिंग और ओवरबेयरिंग भी। छोड़ना मुश्किल, भरोसा करना और भी मुश्किल। सब कुछ खुद ही करना है। इससे घर में टेंशन और प्रेशर का माहौल बन सकता है। आर्सेनिकम पेरेंट की चिंता कभी कभी खुद ही प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छे इरादों के बावजूद कभी कभी नतीजे उल्टे पड़ जाते हैं। इस वीडियो में हम इस मजेदार और कभी कभी सिर दर्द देने वाली पर्सनैलिटी की परतें खोलेंगे। जानेंगे कब सुपर मॉम, कब बुलडोजर। देखेंगे इनका असर बच्चों और फैमिली पर कैसा पड़ता है। समझेंगे क्या है इनकी असली मोटिवेशन और कैसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं घर में हैप्पी। मकसद है समझना, न कि पॉइंटिंग फिंगर्स, क्योंकि आखिर में हर पेरेंट अपने परिवार के लिए बेस्ट ही चाहता है। चलो क्रेडिट देने से शुरू करते हैं जहां यह ड्यू है। आर्सेनिकम पेरेंट का पॉजिटिव साइड वाकई देखने लायक है। ये वो पेरेंट है जिसके पास सुपर पावर लगते हैं। वे अल्टीमेट ऑर्गेनाइजर हैं। वो जो हर डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, हर स्कूल प्रोजेक्ट डेडलाइन और हर बर्थडे पार्टी याद रखते हैं। उनका घर एक वेल ओनील्ड मशीन की तरह चलता है, क्योंकि उन्होंने हर जरूरत का अंदाजा लगा लिया है और हर आकस्मिक स्थिति के लिए प्लान बना लिया है। जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको कॉम्पिटेंस और एफिशिएंसी का एक मॉडल दिखता है। वे वो एक्सप्रेसी हैं जिन्हें आप किसी क्राइसिस में बुलाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके पास एक प्लान, एक फर्स्ट एड किट और एक फ्लास्क गर्म चाय मिनटों में तैयार होगी। अपने परिवार के लिए उनका सपोर्ट एटीट्यूड और बहुत प्रैक्टिकल है। इस पेरेंट की फेयरनेस उनकी एक और खास क्वालिटी है। उनमें न्याय की गहरी भावना है और वे सभी के साथ इक्विटेबली व्यवहार करने में विश्वास रखते हैं। अगर एक बच्चे को नए जूते मिलते हैं तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि दूसरे बच्चे को भी उसी वैल्यू की कोई चीज मिलेगी। वे स्कूल में अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों और साथियों द्वारा उनके साथ फेयरली व्यवहार किया जाए। फेयरनेस के प्रति यह कमिटमेंट उनकी अपेक्षाओं तक फैला हुआ है। हालांकि उनके स्टैंडर्ड हाई होते हैं, वे उन्हें लगातार लागू करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे जिम्मेदार, अच्छे एक्सप्रेसिव बने और वे उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करते हैं। जो कुछ भी वे करते हैं उसमें ईमानदारी और विश्वसनीयता दिखाते हैं। यह एक स्थिर और प्रेडिक्टेबल वातावरण बनाता है जहां बच्चों को पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और वे घर के रूल्स को समझते हैं। इसके अलावा आर्सेनिकम पेरेंट सपोर्ट का एक पिलर है। जब उनका बच्चा किसी नई हॉबी में इंटरेस्ट दिखाता है, चाहे वह वायोलिन सीखना हो या फुटबॉल टीम में शामिल होना हो, तो यह पेरेंट उनका नंबर 1 चीयर लीडर होता है। वे बेस्ट टीचर्स रिसर्च करेंगे, बेस्ट इक्विपमेंट खरीदेंगे और बिना शिकायत के उन्हें हर लेसन और प्रैक्टिस पर ले जाएंगे। वे अपने बच्चों की सफलता और खुशी में गहराई से इन्वेस्टेड होते हैं और वे अपने गोलों को प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए हर संभव रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे। यह सपोर्ट केवल फाइनेंशियल या लॉजिस्टिकल नहीं है, यह इमोशनल भी है। वे असफलता के बाद एनकरेजमेंट देने और हर जीत, बड़ी या छोटी, का जश्न मनाने के लिए मौजूद होते हैं। उनकी डेडिकेशन एक पावरशाली शक्ति है जो एक बच्चे को महानता की ओर धकेल सकती है।
असल में आर्सेनिकम पेरेंट का सुप्रमम या सुपर डैड वर्जन परिवार का आधार है। वे एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो सेफ, स्ट्रक्चर्ड और अपॉर्चुनिटीजों से भरी होती है। उनके बच्चों को एक ऐसे घर के जीवन से लाभ होता है जो व्यवस्थित और सुरक्षित होता है, जो एक अराजक दुनिया में एक अविश्वसनीय लाभ हो सकता है। वे कम उम्र से ही डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और कड़ी मेहनत का इम्पोर्टेंस सीखते हैं। इस पेरेंट के टायरलेस एफर्ट्स गहरे प्यार और अपने परिवार की रक्षा करने की तीव्र इच्छा से पैदा होते हैं। वे शिप के कप्तान हैं जो अपने परिवार को जीवन की चुनौतियों से एक स्थिर हाथ और भविष्य के लिए एक स्पष्ट विजन के साथ मार्गदर्शन करते हैं। उनकी कॉम्पिटेंस और डेडिकेशन बिना किसी संदेह के उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सिक्के को मोमेंट करते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं। वही क्वालिटीज जो आर्सेनिकम पेरेंट को इतना इफेक्टिव बनाती है, वही घर के माहौल को भी मुश्किल बना सकती है। परफेक्शन की चाहत आसानी से एक कंट्रोलिंग नेचर में बदल सकती है, जो उनके आसपास के लोगों का दम घोंट देती है। यह पेरेंट मान सकते हैं कि चीजों को करने का केवल एक ही सही तरीका है, उनका तरीका। चाहे वह डिशवॉशर कैसे लोड करना है, होमवर्क असाइनमेंट कैसे पूरा करना है, या यहाँ तक कि टी शर्ट कैसे फोल्ड करनी है, वे बार बार दखल दे सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, जिससे पर्सनल आजादी या कोशिश करके सीखने के लिए बहुत कम जगह बचती है। कंट्रोल की यह जरूरत एक गहरे डर से आती है कि अगर वे इंचार्ज नहीं होंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। जो ऑर्डर वे इतनी मेहनत से बनाते हैं वह कठोर और एटूट बन सकता है। यह परफेक्शनिज्म अक्सर ओवर क्रिटिकल होने के साथ साथ आता है, क्योंकि आर्सेनिकम पेरेंट के खुद के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। वे स्वाभाविक रूप से उन स्टैंडर्ड्स को अपने परिवार पर भी लागू करते हैं। 5 A ग्रेड और 1 B वाला स्कूल रिपोर्ट भी यह सवाल पूछने पर मजबूर कर सकता है, उस B के साथ क्या हुआ, बजाय इसके कि शानदार रिजल्ट्स के लिए तारीफ की जाए। उन्हें हर कमी, हर गलती और हर खामी दिखती है और वे इसे बताने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, यह मानते हुए कि वे अपने बच्चे को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। हालांकि एक बच्चे के लिए यह लगातार आलोचना की तरह महसूस हो सकता है, जिससे उन्हें लगता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह कभी भी काफी अच्छा नहीं होता। इससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम कम हो सकता है और असफलता का लगातार डर पैदा हो सकता है। इन सब के नीचे चिंता की एक मजबूत धारा है। आर्सेनिकम पेरेंट एक क्रॉनिक वरीयर होते हैं। उन्हें अपने बच्चों की हेल्थ, सेफ्टी, दोस्ती और उनके फ्यूचर की चिंता रहती है। यह चिंता उनके कंट्रोलिंग बिहेवियर का फ्यूल है। उन्हें लगता है कि अगर वे हर डिटेल को मैनेज कर सकते हैं तो वे बुरी चीजों को होने से रोक सकते हैं। वे अपने टीनेजर को लगातार कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं जब वे दोस्तों के साथ बाहर होते हैं, उन्हें परेशान करने की इच्छा से नहीं, बल्कि इस वास्तविक डर से कि कुछ टेरेबल हो सकता है। चिंता की यह लगातार स्थिति पेरेंट के लिए थका देने वाली होती है और पूरे परिवार में फैल सकती है, जिससे तनाव और बेचैनी का एक परवेसिव माहौल बन जाता है। आखिरकार आर्सेनिकम पेरेंट का शैडो साइड माइक्रो मैनेजमेंट और डर का है। उनका प्यार और अच्छे इरादे कंट्रोल की उनकी जरूरत और इम्परफेक्शन को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से बिगड़ जाते हैं। वे रिलैक्स करने और बस पल का आनंद लेने में संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा संभावित प्रॉब्लम्स या उन चीजों की तलाश में रहता है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। परिवार के सदस्यों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे अंडे के छिलकों पर चल रहे हैं, नाजुक संतुलन को बिगाड़ने या पेरेंट की चिंता या आलोचना को ट्रिगर करने से सावधान रहते हैं। यह स्पॉन्टेनिटी और खुशी को दबा सकता है, घर को एक सैंक्चुअरी से एक हाई स्टेक्स परफॉर्मेंस की जगह में बदल सकता है, जहां हर कोई लगातार इवैल्यूएशन में होता है। सुप्रमम और बुलडोजर पेरेंट के बीच की लाइन बहुत पतली होती है और एक आर्सेनिकम पेरेंट अक्सर बिना जाने ही इन दोनों रोल में स्विच कर सकता है। सुप्रमम बिहेवियर पूरी तरह से सपोर्ट और एनेबलमेंट के बारे में है। उदाहरण के लिए, जब बच्चे का बड़ा साइंस प्रोजेक्ट होता है तो सुप्रमम दुकान पर सभी बेहतरीन मटेरियल्स खरीदने के लिए जाती है। वह बच्चे को टॉपिक रिसर्च करने में मदद करती है, उनके नोट्स ऑर्गेनाइज करती है और यह तय करने के लिए एक टाइमलाइन बनाती है कि प्रोजेक्ट डेडलाइन से काफी पहले पूरा हो जाए। वह सक्सेस के लिए एनकरेजमेंट और हर स्टेज पर प्रैक्टिकल हेल्प ऑफर करती है। फोकस बच्चे को अपना बेस्ट काम करने के लिए एम्पावर करने पर होता है, जिसमें पेरेंट एक रिसोर्सफुल और भरोसेमंद असिस्टेंट के रूप में काम करता है। इसके उलट बुलडोजर बिहेवियर इसे बहुत आगे ले जाता है।
उसी साइंस प्रोजेक्ट का सामना करते हुए बुलडोजर पेरेंट यह तय कर सकता है कि बच्चे के विचार उतने एम्बिशियस नहीं हैं। वे रिसर्च को अपने हाथ में ले सकते हैं, बच्चे की क्रिएटिव इनपुट को खारिज कर सकते हैं और एसेंशियली प्रोजेक्ट को खुद बना सकते हैं, जिसमें बच्चा एक पैसिव ऑब्जर्वर की भूमिका में आ जाता है। पेरेंट का परफेक्शनिज्म और टॉप मार्क्स पाने की चिंता बच्चे के सीखने के गोल पर हावी हो जाती है। वे एक परफेक्ट आउटकम हासिल करने पर इतने फोकस्ड होते हैं कि वे अपने बच्चे की ऑटोनॉमी और एक्सपीरियंस को पूरी तरह से दबा देते हैं। फिनिश्ड प्रोजेक्ट शायद परफेक्ट हो, लेकिन बच्चे ने बहुत कम सीखा है, सिवाय इसके कि उसके खुद के एफर्ट्स अच्छे नहीं हैं। आइए एक और सिनेरियो पर गौर करें, एक फैमिली हॉलिडे प्लान करूना। सुप्रमम आर्सेनिकम पेरेंट डेस्टिनेशंस पर बारीकी से रिसर्च करेगी, फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज ढूंढेगी जो सभी को पसंद आए और एक डिटेल्ड इटिनरी बनाएगी जो फन और रिलैक्सेशन को बैलेंस करती है। वह सब कुछ महीनों पहले ही बुक और कंफर्म करवा देगी और खराब मौसम के लिए भी कंटीजेंसी प्लान्स रखेगी। फैमिली को केयर और एक्साइटमेंट महसूस होती है, यह जानते हुए कि सभी स्ट्रेसफुल डिटेल्स को हैंडल कर लिया गया है। वह फैमिली को प्लान बताती है, उनके इनपुट मांगती है और ये पक्का करने के लिए एडजस्टमेंट करती है कि सभी खुश हों। उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स सभी के लिए एक सीमलेस और एंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाती हैं। बुलडोजर पेरेंट हालांकि हॉलिडे को एक मिलिट्री कैंपेन की तरह प्लान करता है। इटिनरी सुबह से शाम तक एजुकेशनल टूर्स और पेरेंट अप्रूव्ड एक्टिविटीज से भरी होती है, जिसमें स्पॉन्टेनिटी या रिलैक्सेशन के लिए कोई जगह नहीं होती। बीच पर एक सिंपल दिन बिताने के बच्चों के सुझावों को समय की बर्बादी कहकर खारिज किया जा सकता है। पेरेंट की ट्रिप का भरपूर फायदा उठाने की चिंता उन्हें ओवर शेड्यूल करने और हर पल को कंट्रोल करने पर मजबूर करती है। एक्साइटेड महसूस करने के बजाय फैमिली थका हुआ और नाराज महसूस कर सकती है, जैसे कि उन्हें एक ऐसी छुट्टी में घसीटा जा रहा है जिसे पेरेंट के स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि फैमिली के लिए असली आराम और कनॉबलेशन प्रोवाइड करने के लिए। सुप्रमम खुशी को फैसिलिटेट करती है, बुलडोजर उसे मैंडेट करता है। आर्सेनिकम पेरेंटिंग के इफेक्ट्स बहुत गहरे होते हैं, जो एक बच्चे के डेवलपमेंट और पूरे फैमिली एटमॉस्फेयर को शेप करते हैं। ऐसे घर में मोमेंट ना जहां सब कुछ मैनेज्ड और परफेक्शन होता है, बच्चे पर दोहरा असर डाल सकता है। एक तरफ ये बच्चे अक्सर हाई अचीवर्स बनते हैं, वे डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करने की इम्पोर्टेंस सीखते हैं। वे स्कूल, म्यूजिक या स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए स्ट्रक्चर और रिसोर्सेज मिले होते हैं। वे अपने पेरेंट्स के हाई स्टैंडर्ड्स को इंटरनलाइज करते हैं और खुद को सक्सेसफुल होने के लिए पुश करते हैं। इस तरह पेरेंट का ड्राइव एक बड़ा गिफ्ट हो सकता है, जो बच्चे को एक सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव लाइफ के रास्ते पर ले जाता है। हालांकि लगातार प्रेशर और क्रिटिसिज्म बच्चे की इमोशनल वेलबीइंग पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। आर्सेनिकम पेरेंट्स के बच्चों में अपनी खुद की गहरी चिंता डेवलप हो सकती है। वे लगातार गलतियां करने या अपने पेरेंट को डिसअपॉइंट करने के बारे में चिंतित रहते हैं। वे पीपल प्लीजर्स बन सकते हैं, हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की वैल्यू की स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप नहीं की होती है। या फिर वे बहुत सेल्फ क्रिटिकल बन सकते हैं, पेरेंट की क्रिटिकल आवाज को अपनी खुद की इनर मोनोलॉग में बदल सकते हैं। इससे बर्नआउट, एंजाइटी डिसऑर्डर्स या फेलियर का एक पैरालाइजिंग डर हो सकता है, जो उन्हें लाइफ में बाद में रिस्क लेने या नई चीजें ट्राई करने से रोकता है। उन्हें खुद से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमेशा किसी और ने उनके डिसीजन को डायरेक्ट किया होता है। इस पेरेंटिंग स्टाइल के बोझ तले फैमिली डायनामिक भी सफर करता है। सिबलिंग्स को पेरेंट की अप्रूवल के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है, जिससे राइवलरी और रिसेंटमेंट पैदा होता है। दूसरे पेरेंट को डिसएम्पावर्ड फील हो सकता है, उनकी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल और ओपिनियंस को डोमिनेंट आर्सेनिकम पार्टनर द्वारा लगातार ओवररूल किया जाता है। इससे मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट और पेरेंटल टीम में इम्बैलेंस की भावना हो सकती है। ऐसे घर में स्पॉन्टेनिटी और सिंपल मेसी फन रेयर कमोडिटीज हो सकते हैं। फिंगर पेंटिंग करना चाहने वाले बच्चे को अपनी क्रिएटिविटी के लिए एनकरेजमेंट के बजाय संभावित गंदगी पर लेक्चर मिल सकता है। घर एक वार्म, नर्चरिंग स्पेस की बजाय एक शोरूम जैसा महसूस हो सकता है, जिसे प्रिस्टिन रखा जाना चाहिए। लॉन्ग रन में बच्चा एक ऐसा एडल्ट बन सकता है जो या तो आर्सेनिकम पैटर्न को रेप्लिकेट करता है या पूरी तरह से उसके खिलाफ रिबेल करता है। वे खुद एक परफेक्शनिस्टिक माइक्रो मैनेजर बन सकते हैं, या वे ऑपोजिट एक्सट्रीम पर जा सकते हैं,
अपने कंट्रोल्ड अपब्रिंगिंग के रिएक्शन के रूप में डिसऑर्गेनाइज्ड और पैसिव बन सकते हैं। आर्सेनिकम पेरेंट द्वारा पाले गए बच्चे के लिए अल्टीमेट चैलेंज अपनी खुद की आवाज ढूंढना और अपने खुद के जजमेंट पर ट्रस्ट करना सीखना है। उन्हें यह सीखना होगा कि इम्परफेक्ट होना ठीक है, कि गलतियां ग्रोथ के अवसर हैं और एक एक्सप्रेसिव के रूप में उनकी वैल्यू उनकी अचीवमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती है। इस पेरेंटिंग स्टाइल की लहरें बहुत दूर तक जाती हैं, जो उस एडल्ट को शेप करती हैं जो बच्चा बनेगा। एक आर्सेनिकम पेरेंट के कैरेक्टर की असली परीक्षा अक्सर तब होती है जब उनका बच्चा परफेक्शन के उनके सांचे में फिट नहीं बैठता। क्या होता है जब बच्चा स्कूल में संघर्ष करता है? जिन एक्टिविटीज को पेरेंट ने चुना है उनमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, या उसे कोई फिजिकल या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है। यहीं पर पेरेंट की अंदरूनी एंजाइटी और कंट्रोल की जरूरत सबसे ज्यादा चैलेंज होती है। एक हेल्दी रिस्पॉन्स में एक्सपेक्टेशन को अडॉप्ट करूना, सही तरह के सपोर्ट की तलाश करूना और बच्चे को वैसे ही प्यार करूना शामिल है जैसे वे हैं, न कि वैसे जैसा पेरेंट उन्हें बनाना चाहते थे। पेरेंट की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बच्चे को सबसे अच्छी केयर दिलाने के लिए कॉम्प्लेक्स मेडिकल या एजुकेशनल सिस्टम को नेविगेट करने में एक बहुत बड़ा एसेट बन सकती हैं। हालांकि एक कम बैलेंस्ड आर्सेनिकम पेरेंट के लिए बच्चे की कमियां एक क्राइसिस को ट्रिगर कर सकती हैं। वे बच्चे के स्ट्रगलों को अपनी पर्सनल फेलियर के रूप में देख सकते हैं, एक पेरेंट के रूप में अपनी कमियों का रिफ्लेक्शन। इससे उनके कंट्रोलिंग बिहेवियर में तेजी आ सकती है। वे ट्यूशन पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, बच्चे को ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में धकेल सकते हैं, या और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं, यह मानते हुए कि ज्यादा प्रेशर ही सॉल्यूशन है। वे निराशा व्यक्त कर सकते हैं, चाहे खुले तौर पर या सूक्ष्म आहें और निराश लुक के माध्यम से, जो पहले से ही संघर्ष कर रहे बच्चे के लिए बहुत दुखद हो सकता है। बच्चे के फ्यूचर को लेकर उनकी एंजाइटी इतनी ज्यादा हो सकती है कि उनके लिए बच्चे को वह पेशेंट एंड कंडीशनल सपोर्ट देना मुश्किल हो जाता है जिसकी उसे सख्त जरूरत है। एक ऐसे सिनेरियो पर विचार करें जहां एक बच्चे को डिस्लेक्सिया का डायग्नोसिस होता है। सपोर्टिव आर्सेनिकम पेरेंट तुरंत एक्शन में आ जाएंगे, बेस्ट रीडिंग स्पेशलिस्ट की रिसर्च करेंगे, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज ढूंढेंगे और बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाने के लिए स्कूल के साथ मिलकर काम करेंगे। वे अपने बच्चे के लिए एक एक्सपर्ट और एक मजबूत एडवोकेट बन जाएंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास सफल होने के लिए हर जरूरी टूल हो। वे बच्चे के एफर्ट की तारीफ करेंगे और छोटी वाइनों का जश्न मनाएंगे। आर्ट या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे दूसरे एरियाज में उनकी स्ट्रेंथ पर फोकस करेंगे। उनका परफेक्शनिज्म अपने बच्चे की यूनिक जरूरतों के लिए एक परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम बनने में चैनलाइज्ड होता है। इसके उलट एक ज्यादा कठोर आर्सेनिकम पेरेंट फ्रस्ट्रेशन और डिनायल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। वे बच्चे को रीडिंग में और ज्यादा कोशिश करने के लिए कह सकते हैं, यह एक्सेप्ट करने में असमर्थ कि बच्चे का ब्रेन अलग तरह से काम करता है। उन्हें शर्म या एम्बैरेसमेंट महसूस हो सकती है, यह चिंता करते हुए कि दूसरे क्या सोचेंगे। यह पेरेंट बच्चे की तुलना उनके पियर्स या सिबलिंग्स से कर सकते हैं, जिससे एक गहरा दर्दनाक डायनामिक बन सकता है। बच्चा बदले में खुद को टूटा हुआ और इनएडिक्वेट महसूस करता है, पेरेंट की निराशा को अंदरूनी तौर पर लेता है। यहीं पर आर्सेनिकम पेरेंट की परफेक्ट फैमिली की जरूरत रियल और लास्टिंग नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उनकी अडॉप्ट ग्रूम की इनएबिलिटी उन्हें बच्चे को वह एक चीज देने से रोकती है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जब हम इतिहास में देखते हैं तो हमें कई फेमस लोगों में आर्सेनिकम पर्सनालिटी की झलक दिखती है, जिन्होंने अपने बच्चों को ग्रेटनेस की ओर धकेला, कभी कभी बहुत पर्सनल कॉस्ट पर। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल लियोपोल्ड मोजार्ट हैं, जो ब्रिलियंट कंपोजर वोल्फगैंग एमेडियस मोजार्ट के पिता थे। लियोपोल्ड खुद एक टैलेंटेड म्यूजिशियन और कंपोजर थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन अपने बेटे के करियर को मैनेज करने में लगा दिया। वह एक अल्टीमेट ऑर्गेनाइजर थे, पूरे यूरोप में एक्सटेंसिव टूर्स प्लान करते थे, पेट्रन्स ढूंढते थे और अपने बेटे की ट्रेनिंग और पब्लिक इमेज के हर पहलू को बहुत बारीकी से देखते थे। उनके प्रयासों ने निस्संदेह वोल्फगैंग को इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज दी और उनकी शुरुआती फेम का एक मुख्य कारण थी। हालांकि लियोपोल्ड बहुत कंट्रोलिंग और डिमांडिंग भी थे। उन्होंने अपने बेटे के फाइनेंसेस, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस और यहाँ तक कि उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी वोल्फगैंग के एडल्टहुड तक मैनेज किया। वह अपने बेटे की सिक्योरिटी और रेपुटेशन को लेकर बहुत एंग्शियस थे और वह वोल्फगैंग के चॉइसेस के बहुत क्रिटिकल थे, खासकर कॉन्स्टांजे वेबर से उसकी शादी के बारे में।
जहां उनकी डेडिकेशन बहुत ज्यादा थी, वहीं इसने एक डिपेंडेंट और अक्सर स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप भी बनाया। वोल्फगैंग अपने पिता के ओवरबेयरिंग इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंस पाने के लिए सालों तक स्ट्रगल करते रहे। लायोपोल्ड मोजार्ट आर्सेनिकम पेरेंट की ड्युअलिटी को परफेक्टली दिखाते हैं। टैलेंट को इनक्रेडिबल फैसिलिटेटर जो अपने बच्चे पर भरोसा करूने और उसे दुनिया में खुद नेविगेट करूने देने में लगभग इम्पॉसिबल महसूस करते थे। एक और फैसिनेटिंग, हालांकि अलग एग्जाम्पल एनी सुलिवन है, जो हेलन केलर की टीचर थी। हालांकि वह पेरेंट नहीं थी, उन्होंने एक प्राइमरी केयर गिवर और एजुकेटर के तौर पर काम किया, जो आर्सेनिकम ड्राइव को दर्शाता है। जब वह आई तो हेलन एक वाइल्ड अनटेम्ड बच्चा थी, जो अंधेरे और खामोशी की दुनिया में कैद थी। एनी ने अपनी इमेंस डिटर्मिनेशन और टीचिंग के लिए परफेक्शनिस्टिक स्टैंडर्ड्स के साथ उस ब्रिलियंट माइंड को देखा जो अंदर फंसा हुआ था। वह इनक्रेडिबल स्ट्रिक्ट और रिलेंटलेस थी, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर की मांग करती थी। उन्होंने हेलन की डिजायर शक्ति से फेमसली लड़ाई लड़ी, लर्निंग के एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम पर जोर दिया जब परिवार ने पहले उसकी हर गेम को इंडल्ज किया था। उनके तरीके टफ थे, लेकिन वे हेलन की पोटेंशियल में विश्वास से पैदा हुए थे। एनी सुलिवन के रिलेंटलेस एफर्ट्स ने ही आखिर में हेलन की कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को अनलॉक किया, जिससे ह्यूमन अचीवमेंट की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक बनी। वह सबसे एक्सट्रीम सेंस में एक सुपर मम थी, केओस से ऑर्डर बनाती थी और हेलन को थ्राइव करने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए था वह प्रोवाइड करती थी। फिर भी उनका अप्रोच ऑल कंज्यूमिंग और कंट्रोलिंग भी था, जिसमें किसी और के मेथड्स के लिए कम जगह थी। उन्होंने परिवार के प्रीवियस अप्रोच टू केयर को बुलडोज्ड कर दिया, ये जोर देते हुए कि उनका तरीका ही एकमात्र तरीका था। यह सिंगल माइंडेड फोकस वही था जिसकी उस यूनिक सिचुएशन में ज़रूरत थी। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि आर्सेनिकम ड्राइव, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, किसी और के डेस्टिनी को शेप करने में एक पावरफुल फोर्स कैसे हो सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आर्सेनिकम पर्सनालिटी का मतलब बुलडोजर होना नहीं है। ऐसी खूबियों वाले कई पेरेंट्स एक अच्छा बैलेंस बना लेते हैं और ऐसे पेरेंट्स को हम ग्रेसियस आर्सेनिकम पेरेंट कह सकते हैं। इन लोगों में सभी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटेंस और सपोर्टिव नेचर, लेकिन उन्होंने अपने कंट्रोल करने की आदत और परफेक्शनिज्म को समझदारी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करना सीख लिया है। वे समझते हैं कि पेरेंटिंग का गोल एक परफेक्ट बच्चा बनाना नहीं है, बल्कि एक मजबूत, इंडिपेंडेंट और खुश इंसान बनाना है। उन्होंने इस बात को मान लिया है कि जिंदगी कभी कभी उलझ जाती है और सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता और न ही करना चाहिए। एक ग्रेसियस आर्सेनिकम पेरेंट जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। वे साइंस फेयर के लिए अपने बच्चे को मॉडल ज्वालामुखी बनाने में मदद करेंगे, लेकिन वे बच्चे को क्रिएटिव डिसीजन लेने देंगे और इस प्रक्रिया में थोड़ी बहुत गड़बड़ करने भी देंगे। वे रिपोर्ट कार्ड पर बी को असफलता नहीं मानते, बल्कि इसे अपने बच्चे के साथ बातचीत करने का एक मौका मानते हैं कि उन्हें क्या मुश्किल लगा और अगली बार वे इसे कैसे अलग तरीके से कर सकते हैं। वे बिना हावी हुए सपोर्ट देते हैं। उनका घर अभी भी व्यवस्थित और अच्छी तरह से चलता है, लेकिन उसमें सहजता, हंसी मजाक और कभी कभी लिविंग रूम में खिलौनों के ढेर के लिए भी जगह होती है। इस संतुलित पेरेंट ने अपनी एंग्जाइटी को संभालना भी सीख लिया है। अपनी चिंताओं को अपने बच्चों पर थोपने के बजाय वे अपने स्ट्रेस के लिए हेल्दी तरीके ढूंढते हैं, चाहे वह एक्सरसाइज हो, हॉबीज हो या किसी पार्टनर या दोस्त से बात करना हो। वे जानबूझकर अपने बच्चों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से रिस्क लेने और अपनी गलतियों से सीखने देते हैं। जब उनका टीनेजर शाम को बाहर जाता है तो वे क्लियर रूल्स और एक्सपेक्टेशंस तय करते हैं, लेकिन वे हर 30 मिनट में टेक्स्ट करने की इच्छा को रोकते हैं। वे समझते हैं कि इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण उपहारों में से एक है जो वे अपने बच्चे को दे सकते हैं, भले ही इससे उन्हें कम समय के लिए एंग्जाइटी महसूस हो। आखिर में ग्रेसियस आर्सेनिकम पेरेंट डर और कंट्रोल के बजाय प्यार और कॉन्ग्रेचुलेशन से गाइड करते हैं। वे अचीवमेंट के साथ साथ एफर्ट की भी तारीफ करते हैं और अपने बच्चे के अचीवमेंट से ज्यादा उनके कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं। वे अभी भी परिवार के भरोसेमंद, काबिल पिलर हैं, लेकिन उनकी ताकत कठोर होने के बजाय कोमल है। वे एक ऐसा घर बनाते हैं जो सुरक्षित और आज़ादी भरा दोनों लगता है। एक ऐसी जगह जहां बच्चे अपनी महत्वाकांक्षाओं में सपोर्टेड महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें जैसे हैं वैसे ही बिना शर्त प्यार भी मिलता है। यह बैलेंस ही अल्टीमेट गोल है,
जो संभावित रूप से प्रॉब्लमैटिक आर्सेनिकम ट्रेड्स को फैमिली हार्मोनी और बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए एक पावरफुल और पॉजिटिव फोर्स में बदल देता है। अगर आपको आर्सेनिकम पेरेंट के डिस्क्रिप्शन में अपनी कुछ आदतें दिखती हैं, तो निराश न हो। खुद को समझना एक हेल्दी बैलेंस खोजने की दिशा में पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। गोल ये नहीं है कि आप मौलिक रूप से कौन हैं, उसे बदल दें। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और अपने परिवार की प्रोटेक्शन की आपकी इच्छा, ये सब आपकी स्ट्रांग क्वालिटीज हैं। गोल ये है कि आप अपने किनारों को नरम करें और चीजों को जाने देना सीखें। सबसे पावरफुल चीजों में से एक जो आप कर सकते हैं वह है छोटे मैनेजेबल तरीकों से कंट्रोल को छोड़ना। ऐसी चीज से शुरू करें जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क ना हो। अपने बच्चे को दिन के लिए अपने कपड़े खुद चुनने दें, भले ही वे पूरी तरह से मैच ना करें। अपने पार्टनर को डिनर बनाने दें, भले ही वे बाद में डिशवॉशर को सही ढंग से लोड न करें। अगला, सिर्फ रिजल्ट्स के बजाय कोशिश की तारीफ करूने पर ध्यान दें। जब आपका बच्चा एक ड्राइंग लेकर आता है तो घर के प्रोपोर्शन या आसमान के रंग की आलोचना करूने से बचें। इसके बजाय कुछ ऐसा कहें, मैं देख सकता हूँ कि तुमने इस पर कितनी मेहनत की है, इसके बारे में मुझे बताओ। ये फोकस को परफेक्ट आउटकम से प्रोसेस के आनंद में बदल देता है। ये आपके बच्चे को सिखाता है कि उनकी कड़ी मेहनत की वैल्यू है, जो रेसिलियंस और इंट्रिंसिक मोटिवेशन बनाता है। हर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए कम से कम एक चीज की तारीफ करूने की कोशिश करें। यह कॉन्शियस एफर्ट आपके दिमाग को पहले पॉजिटिव देखने के लिए फिर से ट्रेन करूने में मदद कर सकता है। अपनी एंजाइटी को मैनेज करूने के हेल्दी तरीके खोजना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही कंट्रोलिंग बिहेवियर का मेन रीजन है। अपनी डेली रूटीन में स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज को शामिल करें। यह सुबह की सैर, कुछ मिनट का मेडिटेशन, एक योग क्लास या बस शांत म्यूजिक सुनना हो सकता है। अपने पार्टनर, किसी भरोसेमंद दोस्त या एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के साथ अपनी चिंताओं के बारे में बात करूना भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जब आपको माइक्रो मैनेज करूने की इच्छा महसूस हो तो खुद से पूछें, मुझे अभी वास्तव में किस बात का डर है। अंडरलाइंग डर को पहचानना आपको एंजाइटी से रिएक्ट करूने के बजाय ज्यादा लॉजिकल तरीके से रिस्पॉन्ड करूने में हेल्प कर सकता है। इससे न केवल आपको बेहतर महसूस होगा, बल्कि यह आपके पूरे परिवार के लिए एक शांत माहौल भी बनाएगा। फाइनली, अनस्ट्रक्चर्ड एफएन के लिए टाइम निकालें। आर्सेनिकम की आदत हर चीज को शेड्यूल करने की होती है, लेकिन सच्चा रिलैक्सेशन और कनॉब्लेशन अक्सर बीच के स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स में होता है। वीकेंड पर एक दोपहर नो प्लान्स के साथ ब्लॉक करें। फैमिली को उस मोमेंट में डिसाइड करूने दें कि वे क्या करना चाहते हैं, चाहे वह बोर्ड गेम हो, पार्क में घूमना हो या बस आराम करना हो। इम्परफेक्शन के साथ कंफर्टेबल रहना सीखें। एक खुश प्यार भरा घर हमेशा साफ सुथरा नहीं होता। कंट्रोल पर कनॉब्लेशन और परफेक्शन पर फ्लेक्सिबिलिटी को कॉन्शियसली चुनकर आप एक पेरेंट के रूप में अपनी अविश्वसनीय स्ट्रेंथ का इस्तेमाल एक ऐसे फैमिली एनवायरनमेंट को बनाने में कर सकते हैं जहां हर कोई, जिसमें आप भी शामिल हैं, आगे बढ़ सके।